देखेंगे कि जावा में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और आइडेंटिफायर को डिफाइन करने का हमारे पास रूल क्या क्या है। तो जैसे कि हम डिफाइन करते हैं तो पहले हम देखते हैं किसी भी पर्सन को हम किस किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, उसके नेम से। उसी तरीके से जावा में भी किसी भी क्लास नेम, मेथड नेम या फिर वेरिएबल नेम को हम आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर्स उसी को बोलते हैं। जो उसका नेम होता है, उसका मेथड नेम या फिर क्लास नेम, उसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। ये लिखा हुआ है, अ नेम इन जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। इट मे बी अ क्लास नेम, अ मेथड नेम, अ वेरिएबल नेम एंड अ लेबल नेम। ठीक ठीक है, फिर हम ये एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है तो इसमें हमारा क्या है, एक पब्लिक क्लास, एक टेस्ट है, एक टेस्ट क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है, मेन मेथड है, और उसमें एक वेरिएबल है इंट एन। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स कितने हो गए। तो पहला हमारा जो आइडेंटिफायर है वो हमारा ये है, क्लास नेम जो है हमारा टेस्ट है, तो ये हमारा एक आइडेंटिफायर हो गया। ठीक, दूसरा जो हमारा आइडेंटिफायर हुआ, ये हमारा मेथड के अंदर, ये मेन मेथड है, ये हमारा दूसरा हो गया, ये एक आइडेंटिफायर हो गया। ये थर्ड हमारा हो गया, ये स्ट्रिंग क्या है, हमारा प्री डिफाइंड क्लास है, जावा का ये प्री डिफाइंड क्लास है, तो ये भी हमारा एक आइडेंटिफायर हो गया। ये फोर्थ हमारा क्या, आर्क, ये हमारा एक वेरिएबल नेम है, तो ये भी एक हमारा आइडेंटिफायर हो गया। और ये हमारा एन, एन क्या है हमारा, ए भी एक वेरिएबल है, और ये भी एक आइडेंटिफायर हो गया, वेरिएबल नेम है, तो ये भी हमारा एक आइडेंटिफायर हो गया। तो टोटल हमारे इस एग्जाम्पल में कितने आइडेंटिफायर हो गए, टोटल हमारे 5 हो गए। ठीक, तो यही हमने इसमें लिखा हुआ है, इन द अबव एग्जांपल वी हैव 5 आइडेंटिफायर्स। कौन कौन से हैं, टेस्ट हो गया हमारा क्लास नेम, मेन हो गया हमारा मेथड नेम, स्ट्रिंग हो गया हमारा प्री डिफाइंड क्लास नेम, आर्ग हो गया हमारा वेरिएबल नेम, एंड हो गया हमारा वेरिएबल नेम। ठीक, तो ये हमारे एग्जाम्पल में टोटल 5 आइडेंटिफायर्स है। तो जावा में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस जैसे भी हम डिफाइन करते हैं उसका क्लास नेम, किस किस नेम से हम उस क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे, अगर मल्टीपल क्लास है या कुछ भी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हर क्लास का एक नेम होता है, हर मेथड का एक नेम होता है, हर एक वेरिएबल का एक नेम होता है, उसी को बोलते हैं हम आइडेंटिफायर्स। ठीक, अब हम इसका रूल्स देख लेते हैं कि कैसे हम डिफाइन करते हैं आइडेंटिफायर्स को। तो देखिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो रूल्स होते हैं, कुछ कुछ रूल्स होते हैं किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए। तो जावा में भी है रूल्स, अगर उस रूल को हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे हम, तो हमें कंपाइल टाइम एरर आएगा। ठीक, तो these are the certain rules for defining valid Java identifier. Okay, and this rule must be followed, otherwise we will get compile time error. तो अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो उससे इसलिए हमको रूल्स याद रखना जरूरी है। हमें याद नहीं करना है, हम प्रैक्टिस करते करते हमको खुद ही ध्यान हो जाता है कि क्या क्या हम डिफाइन कर सकते हैं एज एन आइडेंटिफायर। तो हम पहला रूल देख लेते हैं। पहला रूल हमारा क्या बोलता है, द ओनली अलाउड कैरेक्टर फॉर आइडेंटिफायर आर ऑल अल्फा न्यूमरिक्स। तो इसका कहने का मतलब है कि देखिए, जो भी हम आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे, जो भी हम आइडेंटिफायर बनाएंगे, वो सारे उसमें जितने भी कैरेक्टर होंगे वो सब अल्फा न्यूमरिक ही होना चाहिए। अल्फा न्यूमरिक मीन्स हमारा क्या क्या हो सकता है अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर में, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 डिजिट, और हमारा एक डॉलर साइन होता है और एक हमारा अंडर स्कोर साइन होता है। इनके कॉम्बिनेशन से ही हम, जितने भी अल्फा न्यूमरिक्स है, इनके कॉम्बिनेशन से ही हम कोई भी वेरिएबल नेम, क्लास नेम, कोई भी आइडेंटिफायर हम बनाएंगे। अगर हम इसके अलावा कोई कैरेक्टर यूज करते हैं तो हमको कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया कि हम अल्फा न्यूमरिक ही यूज करेंगे किसी भी आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के लिए, मीन डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये देखिए, अब ये एक आइडेंटिफायर बनाया है x@। अब ये हमारा क्या वैलिड है, नहीं, ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि @ हमारा अल्फा न्यूमरिक में नहीं आता है, @ एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये हमारा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। ठीक, अब हम सेकेंड रूल देख लेते हैं। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट। ठीक है, अब इसका हम क्या समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं। एक सेकंड, मैं इसका थोड़ा विथ छोटा करता हूँ पेन का। अब अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए, अब यहाँ पे अगर हम कोई एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे इंट, सॉरी, इंट एक्स, इंट एक्स इक्वल टू 20। ठीक, तो ये हमारा एक आइडेंटिफायर हो गया। ठीक, अगर हम यहीं पे अगर इसको हम करते हैं कि इंट 2x इक्वल टू 20, अब ये जो है हमने क्या किया, हमने वेरिएबल जो हमने आइडेंटिफायर डिफाइन किया उसके आगे हमने डिजिट लगा दिया, मीन्स पहले हमने डिजिट का यूज कर लिया। तो क्या ये वैलिड है, नहीं। ये सेकेंड रूल जो कहता है कि कोई भी आइडेंटिफायर का जो स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा वो हमारा डिजिट नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से 9 नहीं होना चाहिए। तो क्या ये वैलिड है, एंड x2 इक्वल टू 20, यस,
ये हमारा वैलिड हो गया, ये हमारा इनवैलिड हो गया, पर ये हमारा वैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें डिजिट हमारा बाद में आ रहा है, पहले हमारा कैरेक्टर आ रहा है। तो हम इसको एक बार इंटेलिजे पे भी करके देखेंगे कि कैसे होता है। पर पहले हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और देखते हैं हम कि कैसे ये आगे हम प्रोसीड करते हैं। पर देख लेते हैं एक बार हम इंटेलिजे में भी। तो मैंने क्या बात किया, जैसे आपको इंटेलिजे दिख रहा होगा, एक हमने इसमें एक टेस्ट क्लास हमने बना रखी है। अगर आप चाहो तो नया प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करोगे, आप फाइल पे जाओगे, फाइल पे जाके आप न्यू पे जाओगे, न्यू पे जाके आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। तब इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे आप, तो एक आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक जैसे मैंने पीओसी दे दो आप, पीओसी, पीओसी आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स दे दिया। अब इसमें कहता है इसको बस क्रिएट कर दो। ये लोकेशन हमारा डिसाइडेड है, जावा हमारा जेडीके सेट है, ये हमने इसको क्रिएट कर दिया। तो इसको ओपन करना है तो आप यहाँ पे न्यू विंडो में ओपन कर सकते हो। अब जैसे हमने एक इसमें जब भी हम क्लास क्रिएट करते हैं, जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो एक मेन क्लास हमारा क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारा मेन क्लास है। तो अब आगे हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं अभी मेन क्लास को। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, ये डिलीट हो गया। अब हम एक न्यू जावा क्लास बना लेते हैं, किसी नाम से बना सकते हैं, हम टेस्ट नाम से बना लेते हैं अभी। लेट सपोज टेस्ट नाम से हमने क्लास बना लिया। एसआरसी के अंदर बनता है क्लास, ये मैं बता चुका हूँ एग्जाम, ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। एसआरसी के अंदर एक हमने क्लास बनाया। अब देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, ये हमारा क्लास नेम हो गया, ये हमारा टेस्ट जो है ये एक आइडेंटिफायर हो गया क्लास का। तो अगर हमको इसमें एक मेन मेथड बनाना है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट क्या होता है, पी एस वी मेन हम डालते हैं और एंटर मारते हैं। तो ये हमारा एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेथड बन जाता है। और मेन जो है हमारा, ये हमारा एक आइडेंटिफायर हो गया, स्ट्रिंग हमारा एक आइडेंटिफायर हो गया, आर्क हमारा एक आइडेंटिफायर हो गया। ठीक। अब मैं क्या बात कर रहा था कि हम अगर डिजिट को स्टार्टिंग में रखते हैं, तो क्या वो वैलिड आइडेंटिफायर हुआ? जैसे एक्स, 1x = 10 करते हैं हम, तो क्या ये वैलिड हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि मतलब इसमें आप पहले किसी भी वेरिएबल, किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए पहला आप डिजिट नहीं ले सकते हो। यही हमारे इस रूल में भी बोला गया है। इस रूल में हमारा यही बोला गया है। पहला जो आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट, ये हमारा जो सेकेंड रूल है ये इसमें। तो अभी अगर हम इसको डिजिट को रखते हैं, लेकिन इसको बाद में रखते हैं, अगर हम इसको बाद में रखते हैं, लाइक 1 को हटा देते हैं और 1 को इधर रख देते हैं, तो ये वैलिड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा कैरेक्टर है, डिजिट नहीं है। ठीक है। अब हम जो ये एग्जांपल लिए थे x@, ये भी देख लेते हैं। अगर x@ हम करते हैं तो क्या वो वैलिड होगा? तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा, क्योंकि @ हमारा एक हमारा स्पेशल कैरेक्टर है, ये अल्फा न्यूमेरिक में नहीं आता है। तो ये हमारा 2 रूल हो गया। हम तीसरा रूल थोड़ा प्रोग्राम करते हुए समझना ज़्यादा मुझे सही लगता है, इसलिए मैं आपको इंटेलिजेबल प्रोग्राम में ही समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर। ठीक। अब जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 XY। ठीक। अब इसमें क्या है कि डिजिट हमारा पहले है और XY बाद में है, तो ये क्या इज नॉट अ वैलिड जावा आइडेंटिफायर। ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे। ABC 1 2 3, क्या ये वैलिड है? हाँ, ये बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि पहले हमारा अल्फा न्यूमेरिक है, और अल्फा न्यूमेरिक में हमारा पहले कैरेक्टर है, डिजिट नहीं है। ठीक है। तो 1 2 3 ABC, ये वैलिड है? ये नहीं, ये वैलिड नहीं है। अच्छा, अगर आप बताओ कि अगर हमारा अंडर स्कोर एक्स कर दूं, तो क्या ये वैलिड होगा? क्या ये वैलिड होगा? हाँ, ये वैलिड होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम डिजिट को स्टार्टिंग नहीं रख सकते हैं, बट हम बाकी सबको रख सकते हैं। बाकी जो भी अल्फा न्यूमेरिक है कैरेक्टर है उनको रख सकते हैं। तो डॉलर भी रख सकते हैं, अंडर स्कोर भी रख सकते हैं। चलिए इसको भी हम करके एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। तो अभी जैसे हम क्या किए, अगर हमको यहाँ पे अंडर स्कोर हम दे देते हैं, तो क्या ये वैलिड है? हाँ, ये वैलिड है। देखिए, ये वैलिड आइडेंटिफायर, बस हम डिजिट नहीं रख सकते हैं। और क्या हम अगर डॉलर रखे तो भी वैलिड होगा। तो ये देखिए, ये वैलिड है। अगर इसमें कुछ एरर आता है, तो ये तुरंत क्या आता है, यहाँ पे सिंबल, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 1 दे देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये रेड शो कर देता है, मतलब ये कंपाइल टाइम एरर है। ठीक है। तो अभी हम इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। ठीक। और हम यहाँ पे आते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं। तो तीसरा रूल क्या कहता है कि जावा आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। तो हमारा जो जावा के आइडेंटिफायर, जावा में जो भी चीज़ होती है वो केस सेंसिटिव होता है जावा, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने एग्जांपल लिया, एक आपने एक ए वेरिएबल लिया। ठीक। और आपने एक कैपिटल ए वेरिएबल लिया, तो ये दोनों डिफरेंट हो गया, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है जावा। तो तुम्हारा स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों डिफरेंस हो गया।
तो ये हमारा आइडेंटिफायर जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक, अब दूसरा ये रूल, अब ये रूल से कोई वो नहीं आता है, कोई कंपाइल टाइम नहीं आता है, लेकिन हमारा ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए ये रूल है। इसमें क्या बोला है कि हमारे पास कोई लिमिट नहीं होता है आइडेंटिफायर का लेंथ डिसाइड करने के लिए। लाइक अगर कोई भी आप आइडेंटिफायर डिफाइन कर रहे हो तो उसका लेंथ कितना होगा, इसका कोई रूल नहीं है जावा में। लेकिन हमें कहता है जो हमारा एडवाइजेबल होता है वो हमारा होता है 4 to 15, ये हमारा लेंथ होता है। मतलब किसी भी आइडेंटिफायर को, जैसे आपने ABCD 1 2 4 5, ऐसे आपने कोई आइडेंटिफायर डिफाइन किया है, उसका जो लेंथ हो वो 4 से 15 के बीच में हो, तो उसको हम बोलते हैं गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए होता है। इसका कोई रूल नहीं होता है। ठीक, अब कुछ एक और रूल है हमारा, किसी भी रिजर्व वर्ड जावा में, जैसे हमारे 53 रिजर्व वर्ड है, जावा में हमारे 53 रिजर्व वर्ड है, तो इसका एक रूल होता है कि हम किसी भी रिजर्व वर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। सो हम आइडेंटिफायर में किसी भी रिजर्व वर्ड को यूज नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, इसमें क्या किया है इसने, इंट फॉर इक्वल टू 20। अब इसमें क्या हुआ है कि फॉर जो है ये हमारा एक रिजर्व वर्ड है जावा का, तो फॉर को हम ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी आइडेंटिफायर के रूप में। सो ये हमारा इनवैलिड स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल, इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। और देखिए अब इसमें क्या है, एक एक चीज और है, मैं जैसे ये मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया इस पॉइंट को। जैसे क्या है कि ये भी एक पॉइंट हो गया कि जो भी हमारे जो भी प्री डिफाइंड जावा क्लासेस होते हैं और इंटरफेस होते हैं, वो हम उसको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे मुझसे एक इंटरव्यूअर ने पूछा था कि क्या हम स्ट्रिंग को एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं, तो उस लिए हम इसमें इसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि यस हम कर सकते हैं। जो भी हमारे प्री डिफाइंड क्लास है जावा के और इंटरफेस है, उसको हम एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। पर ये हमारा गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में नहीं आता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए हमको अवॉइड करना चाहिए, पर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। जैसे ये एक पब्लिक क्लास टेस्ट है, अब इसके अंदर हमने क्या किया है, एक आइडेंटिफायर लिया है स्ट्रिंग नाम का, इंट वेरिएबल, वेरिएबल का नेम जो है वो स्ट्रिंग है। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा 10 आउटपुट आएगा। ठीक, अब इसको भी हम करके देख लेते हैं एक बार कि अगर हमने यहाँ पे यहाँ पे हम इंट स्ट्रिंग इक्वल टू 10 कर दिया, और इसको अगर हम इसको प्रिंट करेंगे एस आउट, ये शॉर्टकट होता है, एंटर मारो और यहाँ पे लिखो आप स्ट्रिंग, और इसको अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, इसको प्ले रन करते हैं, अगर इसको हम रन करते हैं तो अभी ये बिल्ड हो रहा है, बिल्ड हो जाएगा तो उसके बाद ये हमारे टर्मिनल पे इसका आउटपुट दिखाएगा। जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट करो तो ये कभी कभी थोड़ा टाइम ले लेता है, बिल्ड होते ही ये अपने आप यहाँ पे इसके टर्मिनल ओपन होगा और वहाँ पे इसका आउटपुट दिखाएगा। देखिए अभी आउटपुट दिखा दिया है, तो ये हमारा 10 आया आउटपुट। सो इसमें हम क्या सीखे कि हम जो भी प्री डिफाइंड क्लास है जावा के, उसमें उसको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं होता, तो हम इसको अवॉइड करते हैं। आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इसमें यही लिखा हुआ है नोट में, इवन दो इट इज लीगल टू यूज क्लास नेम एंड प्री डिफाइंड क्लास नेम एंड इंटरफेस नेम एज आइडेंटिफायर, बट इट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो मैंने इसको आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, आपको प्रैक्टिकल भी इसका एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं वैलिड आइडेंटिफायर के। तो माई वेरिएबल ये हमारा वैलिड है, क्यों वैलिड है, क्योंकि इसमें सारे अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर है और स्टार्टिंग में हमारा डिजिट नहीं है। ठीक, ये भी हमारा वैलिड है। एक्स, ये भी अल्फा न्यूमरिक में आता है। आई भी, X1 ये भी हमारा वैलिड कैरेक्टर है, वैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों, क्योंकि पहले अल्फा न्यूमरिक, दोनों अल्फा न्यूमरिक है और एक्स पहले आया, वन नहीं आया पहले। ये भी I1 भी हमारा वैलिड है। ये अंडर स्कोर भी आ सकता है पहले, और बाकी सब अल्फा न्यूमरिक है, तो ये भी वैलिड है। ये भी हमारा डॉलर पहले आया है और बाकी सब अल्फा न्यूमरिक है, तो ये भी हमारा वैलिड है, और हम इसका एग्जांपल भी लेके देख चुके हैं। ठीक है, अब इनवैलिड का हम देख लेते हैं एग्जांपल कुछ। लोकल वेरिएबल, लोकल वेर, सॉरी, लोकल वेर। अब इसमें क्या, ये क्यों वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी भी आइडेंटिफायर में हम स्पेस नहीं दे सकते, अगर स्पेस देते हैं तो वो हमारा वैलिड नहीं होता है, तो ये हमारा इनवैलिड हो गया। 1 2 3 X 5 अभी हमने डिस्कस भी किया कि डिजिट स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा इनवैलिड हो गया। अब वाई प्लस जेड, अब प्लस क्या है, प्लस एक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर में, नहीं। तो वाई और जेड तो सही है, अल्फा न्यूमरिक है, बट ये जो प्लस है इसकी वजह से ये इनवैलिड हो गया। ठीक है, क्योंकि प्लस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ये कोई अल्फा न्यूमरिक नहीं है। अब X-2, अब ये भी एक माइनस भी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, तो ये भी हमारा वैलिड नहीं हुआ। सम अंडर स्कोर एन परसेंट,
अंडरस्कोर डिफरेंस। अब इसमें n% जो है ये भी हमारा एक अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, तो ये भी हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर हो गया। सो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कहता है कौन सा वैलिड होगा और कौन सा इनवैलिड होगा आइडेंटिफायर। और आपको याद रखना है, जैसे कि आप कोई भी वेरिएबल नेम, क्लास नेम, अब देखो जब जावा आप स्टार्ट करोगे तो क्लास नेम डिफाइन करोगे, मेथड नेम डिफाइन करोगे, तो जो भी चीज़ें डिफाइन करोगे आप, तो आपको थोड़ा रूल्स पता होना चाहिए जिससे आपको कंपाइल टाइम एरर ना आए। ठीक है। और कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ देते हैं, ऐसे बहुत ये नॉर्मल टॉपिक है, इसको नहीं पूछते हैं, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब रिजर्व वर्ड, जावा के कुछ रिजर्व वर्ड है, टोटल कुछ क्या टोटल है 53 रिजर्व वर्ड है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव सम रिजर्व वर्ड टू रिप्रेजेंट फंक्शनैलिटी। देखिए, किसी भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिससे वो अपनी फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि इसमें भी, जावा में भी होते हैं कुछ, जैसे कि आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है इफ हो गया, फॉर हो गया, वाइल हो गया, स्विच हो गया, तो ये सब चीजें हो गई, ये सब रिजर्व वर्ड है जिससे कि हम कहता है उसकी कुछ फंक्शनैलिटी हम डिफाइन कर पाए। तो जावा में क्या होते हैं, दिस वर्ड्स आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड। ठीक। एंड दिस कैन बी ब्रीफली कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट। जावा में दो पार्ट में डिफाइन हुए हैं ये। एक कीवर्ड्स में 50 कीवर्ड्स हैं और 3 हमारे लिटरल्स हैं। और कीवर्ड्स डिफाइन फंक्शनैलिटी एंड लिटरल्स डिफाइन अ वैल्यू। देखिए, जो कीवर्ड्स होते हैं वो फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं, और जो लिटरल्स होते हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं। जैसे कि हमने इंट एक्स इक्वल टू 20 लिख दिया, तो ये हमारा 20 जो है ये हमारा लिटरल हो गया। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हमारे लिटरल्स हो गए। और जैसे कि अब बुलियंस में होते हैं ट्रू फॉल्स, ये हमारे लिटरल्स हो गए। और आपके जो फंक्शनैलिटी जो कीवर्ड्स हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। अब एक चीज और आप जान लीजिए, जावा में जो ये कांस्टेंट एक कीवर्ड है और एक गो टू कीवर्ड है, ये हमारे रिजर्व कीवर्ड है, इसको हम यूज करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। बेसिकली ये यूज नहीं होता है जावा में, कॉन्स्ट की जगह पे हम फाइनल यूज कर लेते हैं, इसमें लिखा भी है द कीवर्ड कॉन्स्ट एंड गो टू आर रिजर्व इवन दो they are not currently used in Java. In place of const, the final keyword are used. Okay, and some keyword like stick fp, ये सब हमारा लेटेस्ट वर्जन में आया है। तो स्टिक एफपी क्या होता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं इसका रिजर्व वर्ड का एक डायग्राम। तो इस रिजर्व वर्ड में देखिए टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 53 रिजर्व वर्ड होते हैं हमारे पास। 53। अब इसमें हमारे 50 कीवर्ड्स होते हैं और 3 हमारे लिटरल्स होते हैं। अब क्या क्या होता है हमारे यूज कीवर्ड में, क्या क्या होते हैं हमारे, टोटल 48 हमारे यूज कीवर्ड है। ठीक है। और 2 अनयूज कीवर्ड है जिसकी हम बात कर चुके हैं, एक गो टू और एक फाइनल। ठीक है। अब हमारे रिजर्व लिटरल में क्या क्या होता है, हमारे ट्रू, फॉल्स और नल। अब ट्रू फॉल्स किस में होता है, हमको जो बुलियन डेटा टाइप्स होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रू फॉल्स। ठीक है। और जो नल होता है ये हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट रेफरेंस होता है, ये हमारा उसी को बोलते हैं, ये नल इसलिए हम यूज करते हैं। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें देखिए, अब यूज कीवर्ड में भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए, अब रिजर्व वर्ड फॉर डेटा टाइप। देखिए, अब कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जो डेटा टाइप्स के लिए होते हैं। तो जावा में हमारे टोटल 8 डेटा टाइप्स हैं। 8 डेटा टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर। ठीक। अब हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, डेटा टाइप्स जब हम पढ़ाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। हमको जानना जरूरी है कि बाइट का रेंज क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, इंट का रेंज क्या होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स वाले टॉपिक्स में। ठीक है। अब उसके बाद रिजर्व वर्ड जो फ्लो कंट्रोल में यूज होते हैं, क्या क्या होते हैं, इफ हो गया, एल्स हो गया, स्विच और केस हो गया, डिफॉल्ट हो गया, फॉर, डू, वाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। ठीक। अब ये भी जो चीजें हैं इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम फ्लो कंट्रोल टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें। तो ये हमारे कुछ रिजर्व वर्ड हो गए जो कि फ्लो कंट्रोल में यूज होते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब कीवर्ड फॉर मॉडिफायर्स। देखिए, कुछ कुछ मॉडिफायर्स होते हैं हमारे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडिफायर्स टॉपिक फॉर इंटरव्यू, क्योंकि मॉडिफायर से जरूर पूछते हैं इंटरव्यूअर। तो देखिए, हमारे कौन कौन से मॉडिफायर हो गए, पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, स्टैटिक हो गया, फाइनल हो गया, अब्स्ट्रैक्ट हो गया, सिंक्रोनाइज्ड हो गया, नेटिव हो गया, स्ट्रिक्ट एफपी हो गया, ट्रांजिएंट, वोलाटाइल। ये जो ट्रांजिएंट और वोलाटाइल है ये सिर्फ वेरिएबल्स के लिए अप्लीकेबल है, सिर्फ ये वेरिएबल्स के लिए यूज होता है। ठीक है। लेकिन ये हमारे बाकी जो चीज़ें हैं ये हम सब डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको देखते हैं बाद में।
जब हमारा मॉडिफायर टॉपिक आएगा, एक्सेस मॉडिफायर, तब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि हम अब्स्ट्रैक्ट के साथ फाइनल क्यों नहीं लगा सकते, स्टैटिक कीवर्ड कब यूज करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रांजिएंट और वोलेटाइल कब यूज करते हैं, तो वो सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में जब भी हमारा एक्सेस मॉडिफायर आएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये किस कीवर्ड है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, तो क्या हो गया, ट्राई हो गया, कैच हो गया, फाइनली हो गया, थ्रो हो गया, थ्रोज हो गया, असर्ट हो गया। अब देखिए इसमें जो है ट्राई कैच में, इसमें भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम जब एक्सेप्शन हैंडलिंग के टॉपिक्स पे आएंगे तो हम ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब हमारे क्लास रिलेटेड कीवर्ड्स कुछ हो गए, जैसे कि क्लास हो गया, पैकेजेस हो गया, इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट किसलिए होता है, किसी भी क्लास को दूसरी क्लास में इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट यूज करते हैं। एक्सटेंड क्या होता है, जो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हमको पता चलेगा कि एक क्लास को कैसे एक्सटेंड करते हैं, जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है वो सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा एक्सटेंड हो गया। इम्प्लीमेंट क्या हो गया, जो इंटरफेस होते हैं, इंटरफेस को जो इम्प्लीमेंट करते हैं कोई क्लास, तो उसको बोलते हैं हम इम्प्लीमेंट। और इंटरफेस, ये सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं सब कुछ। तो ये हमारे कुछ क्लास रिलेटेड कीवर्ड्स हो गए। अब ऑब्जेक्ट रिलेटेड कुछ कीवर्ड हो गए, जैसे कि एक न्यू हो गया। न्यू कीवर्ड हम कब यूज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। एक इंस्टेंस ऑफ हो गया, एक सुपर हो गया, सुपर अपने पेरेंट्स को कॉल करने के लिए, पेरेंट्स क्लास को। और ये हमारा दिस हो गया, उसी क्लास में कुछ किसी चीज को कॉल करने के लिए दिस का यूज करते हैं। तो ये सब चीजें हमारे ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स हो गए। अब क्या देख लेते हैं हम कि देखिए, अब वॉइड रिटर्न टाइप देखिए, जो वॉइड रिटर्न टाइप अगर कोई मेथड है, ये कीवर्ड कब यूज करते हैं, जब वॉइड रिटर्न टाइप। देखिए जावा सी प्लस प्लस में ऑप्शनल होता है, अगर किसी भी मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है तो उसमें ऑप्शनल होता है कि वो रिटर्न टाइप मेंशन करे या ना करे। लेकिन जावा में इट्स कंपल्सरी टू मेंशन द रिटर्न टाइप। सो अगर जावा में भी कोई मेथड है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है वो, तो उसमें भी हम रिटर्न टाइप उसको वॉइड मेंशन करते हैं। मीन्स कोई भी मेथड है जिसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा वो मेथड, ठीक, तो उसमें हमको जावा में, अगर वो जावा में हम लिख रहे हैं तो उसमें हमको वॉइड रिटर्न टाइप मेंशन करना पड़ेगा। और सी प्लस प्लस में ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो हम सी प्लस प्लस की बात नहीं कर रहे हैं, हम जावा की बात कर रहे हैं। तो जावा में आपको वॉइड मेंशन करना जरूरी है अगर कोई भी मेथड है जिसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है उसमें। अब अनयूज कीवर्ड जो गो टू कीवर्ड है, और ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे ओल्ड लैंग्वेज में, इसलिए इसको जावा में एकदम से बैन कर दिया गया है। और जो फाइनल कीवर्ड है वो हमारे कॉन्स्ट की जगह पे यूज होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम कॉन्स्ट को यूज करते हैं तो हमें कंपाइल टाइम एरर आएगा। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिफायर का लास्ट स्लाइड है। अब कुछ रिजर्व और डिटेल्स होते हैं, ये जो हमने डिस्कस कर लिया है कि ट्रू वैल्यू फॉर बुलियन डेटा टाइप्स, फॉल्स वैल्यूज फॉर बुलियन डेटा टाइप्स, और नल जो होता है वो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए होता है। सो आइडेंटिफायर्स में इतना ही है। अब इसके बाद हम डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।